नसों का दर्द, लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि हमारी ये नस दर्द कर रही है, वो नस दर्द कर रही है, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं नर्व पेन, न्यूरalgia या न्यूरोपैथी पेन। अगर किसी भी व्यक्ति को नसों के अंदर दर्द की समस्या है, तो सबसे पहले उसको पहचानना ज़रूरी है कि क्या वास्तव में ये नसों का दर्द है? अगर नसों का दर्द है, तो इसको घरेलू तरीके से हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इसके पीछे क्या फैक्टर रहते हैं, क्या कारण रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी नसों में दर्द होने लग गया? अगर दर्द है तो होम्योपैथिक दवाइयाँ उस दर्द को कैसे ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकती है, बिना पेन किलर, बिना किसी दर्द की दवा के। तो इस वीडियो के साथ आप ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल के अंदर। और सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को नर्व पेन है, बहुत सीवियर पेन होता है। जिसको होता है वो ही जानता है कि इसका दर्द आपको रात को सोने नहीं देता, दिन के अंदर चैन नहीं लेने देता, आपके वर्क को इफ़ेक्ट करने लग जाता, तो आप क्या करते हैं? पेन किलर खाना स्टार्ट कर देते हैं। दर्द की दवाइयाँ कितने दिन खाएँगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, कई सालों तक लोग नर्व पेन से या नसों के दर्द से परेशान रहते हैं। इवन कई बार पेशेंट इन कंडीशन के अंदर सर्जरी करवा लेते हैं, ऑपरेशंस करवा लेते हैं, बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नसों का दर्द ठीक नहीं हो पाता। बहुत सारी विटामिन्स की गोलियाँ खा लेते हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसे रीज़न्स रहे होते हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि ये आपका नर्व पेन क्यों डेवलप हो रहा है। आज किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे, जो बड़ा जिसका जितना बड़ा नाम है, उसके पास उतनी ही भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो आपकी उतनी ही कम केयर होगी। यानी आपको सही तरीके से वो ट्रीट नहीं कर पाएँगे, आपके कारण को नहीं पहचान पाएँगे, तो कॉमन दवाइयाँ दर्द की दी जाती है, विटामिन सी दी जाती है, आपको लिख के दे दी जाती है, और आप राम भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, और आप उन दवाइयों को ले लेके थक जाते हैं, और दूसरी बीमारियाँ आपके अंदर क्रिएट होने लग जाती है। उस सिचुएशन आपके शरीर का आपको ही ध्यान देना है कि आपके अंदर ये सिचुएशन क्यों बन रही है। तो सबसे पहले आप कैसे जानेंगे कि आपको नसों का दर्द है? नसों के दर्द में क्या होता है कि सबसे पहले आपको उस पार्ट के अंदर, बॉडी के अंदर, नसों के अंदर कहीं पे भी दर्द हो सकता है, लेकिन जनरल भाषा के अंदर या जनरल नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी कहीं भी आपको नसों का दर्द है, तो वहाँ जलन स्टार्ट हो जाएगी। जलन के साथ झुनझुनी स्टार्ट हो जाती है। झुनझुनी का मतलब क्या होता है? चींटियाँ से रेंगना, ऐसा लगता है कुछ वहाँ चल रहा है। ऐसा अलग से सेंसेशन होने लग जाए, इसका मतलब आपको नर्व की शिकायत होने लग गई है। स्थिति यहाँ तक आती है कि ये दर्द अगर फॉर्म में आने लग जाता है, तो बहुत इलेक्ट्रिक लाइक, जैसे करंट दौड़ता है, किसी को करंट लगा हो हल्का सा, तो उसको पता है कि इलेक्ट्रिक पेन कैसा होता है। एकदम से सडन पेन होता है, उसके साथ ऐसा लगता है कि शूटिंग पेन, ऐसा लगता है कोई घोंप दिया गया हो, कुछ फाड़ दिया गया हो, इस तरीके की कंडीशन उस व्यक्ति के साथ बनने लग जाती है। वो पार्ट उनका सेंसिटिव हो जाता है, हल्का सा टच करेंगे तो उनको सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, दर्द होगा या उनको पता चल जाएगा। ऐसी अगर स्थिति है, इसका मतलब आपको कहीं न कहीं नर्व का पेन है या नसों का दर्द है। अब इसके पीछे रीज़न्स क्या रहे होते हैं कि इसकी वज़ह से आपको दर्द होता है? सबसे मोटा कारण है इसका नर्व इंजरी। कहीं पे भी आपकी जो नस है वो इंजरी डैमेज हो जाती है, उसके अंदर ट्रॉमा हो जाता है, कहीं कंप्रेस हो जाती है, कोई दबाव आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको दर्द रहने लग जाता है। उसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे आपकी गर्दन के अंदर आपकी नस दब रही तो सर्वाइकल पेन आपको हो गया, कमर में दर्द रही तो आपको सियाटिका हो गया। आपको अब नेक्स्ट आता है कि इंजरी के बाद में कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हो जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको दिक्कत आने लग जाती है। जैसे वायरल इन्फेक्शन है, एक आपने नाम सुना होगा पोस्ट हर्पेटिक न्यूराल्जिया, हर्पीज़ या जिसको शिंगल्स बोलते हैं, उसके वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपकी नस, जो इस पार्ट में इन्फेक्शन होता है, वहाँ की नसें डैमेज हो जाती है। वो नर्व एंडिंग्स ओपन हो जाते हैं, उस वहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बहुत तेज़ दर्द होता है। लोग कई महीनों तक पोस्ट न्यूराल्जिक पेन या पेन से परेशान रहते हैं। तो ये भी एक तरीके का नर्व पेन ही है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, हमारे शरीर में कमी आने लग जाती है, हम ध्यान ही नहीं दे दे पाते, क्योंकि आजकल का खान-पान ऐसा हो गया कि हमारी बॉडी के अंदर हम खाना तो बहुत कुछ अच्छा खा लेते हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कत की वजह से, या फिर जो खाना सही नहीं होने के कारण वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। जैसे विटामिन बी12 है, विटामिन बी1 है, बी6 है, ये अगर नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर नसें आपकी कमज़ोर होके दर्द करना स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे कैंसर का दर्द हो गया। कैंसर के अंदर आपको वहाँ गाँठ बनेगी, वहाँ नर्व एंडिंग्स पूरी की पूरी डैमेज होने लग जाए, तो बहुत तेज़ जलन वाला दर्द होने लग जाता है। कैंसर का मरीज़ दर्द की दवाइयाँ खाने के बाद भी दर्द के अंदर राहत नहीं पा पाता है, लेकिन उन कंडीशन के अंदर भी होम्योपैथी दवा बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन सिम्पटम सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपको इसी दर्द की दवा के रूप में आप इस्तेमाल करने लग जाएँ, ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में कोई पर्टिकुलर ऐसी होम्योपैथी की मेडिसिन नहीं आती जो दर्द पेन किलर का काम करती हो। इसके अलावा कुछ कंडीशन होती है, जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है, उस कंडीशन में हो सकता है किसी को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी लग रही है, उनको भी नर्व पेन की शिकायतें हो सकती है। तो ये तो चीज़ें हो गई, आपको नर्व पेन है, आप जान गए कि नर्व पेन है, किस कारण से हो रहा है। लेकिन
अब हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी एलोपैथी की दवा चल रही है, होम्योपैथी, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि कुछ बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वो इसको हम कह सकते हैं घरेलू इलाज करने हैं। घरेलू इलाज में क्या है कि जिस भी नस के अंदर आपको दर्द है, उस पार्ट को आप कैसे न कैसे एक्टिव रखना है। आपके गर्दन में दर्द है, तो आपको गर्दन को एक्टिव इसलिए रखना है क्योंकि वहाँ की जो मांसपेशियाँ धीरे-धीरे स्टिफ होने लग जाती हैं, पेन आपका धीरे-धीरे और बढ़ने लग जाएगा। तो उसके लिए आप उस पर्टिकुलर पार्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। कमर में दर्द है या सियाटिका की प्रॉब्लम है तो उसमें पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करके उस पार्ट को आप एक्टिव रख सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि अच्छी डाइट लीजिएगा आप। जो आपके मिनरल्स भी उसके अंदर हो, विटामिन्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, हर तरीके की अगर डाइट लेते हैं तो उससे आपकी ओवरऑल जो आपकी नसों का दर्द है उसमें बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आप इवन ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को रिक्वायर होते हैं, चाहे नसों को जो पोषण प्राप्त ज़रूरत होता है, वो उनके माध्यम से उनको मिलता रहे तो आपकी ये समस्या दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप होने लग जाती है। तो सबसे ज़रूरी है उनके लिए कि उस डायबिटीज़ को पहले कंट्रोल करें। वो ऐसा नहीं है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, उसके बाद में जो न्यूरोपैथी के अंदर समस्या होती है, नसों का दर्द होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट इस चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो अल्कोहल को बिल्कुल बंद करें, तभी आपका नसों का दर्द ठीक हो पाएगा। अब एक चीज़ और आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि आज के समय में जो भी खाना यूज़ करते हैं, उसके अंदर वो अडल्ट्रेशन आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं, बहुत तरीके के केमिकल्स आते हैं। आप तक पहुँचते-पहुँचते इतने ज़्यादा केमिकल ऐड हो जाते हैं, जो खाना हम मार्केट से खरीदते हैं, उसके अंदर और प्लस के अंदर आपके प्रिजर्वेटिव ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से कहते-कहते आपका जो खाना अंदर तक जाता है, वहाँ तक बहुत सारी केमिकल्स उसमें पेस्टिसाइड यूज़ हो जाते हैं। तो वो भी आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी को मिलना चाहिए, हो सकता है उसमें विटामिन डी बहुत सारे कंटेंट हो, लेकिन वो आपका अगर ऑर्गेनिक नहीं है, तो वो आपके केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे। खाना खाने के अच्छा खाना के बावजूद भी आपको पोषण नहीं मिलेगा, उसकी वजह से अब आपको नसों में दर्द होने लग जाए। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, कहीं भी आपको ऑर्गेनिक फूड मिलता हो, उसी का आप इस्तेमाल करें, चाहे किसी भी तरीके का आपको मिले। कुछ ऐसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जिनका आप यूज़ करके इनसे बहुत अच्छी राहत पा सकते हैं। इसके अलावा जनरल कुछ हर्बल रेमेडीज़ होती हैं, जिसके अंदर लिखा होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब नसों में आपको दिक्कत होगी, हो सकता है उस पार्ट में सूजन आती हो, सूजन की वजह से ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो भी मेडिसिन्स होती है, हर्बल मेडिसिन्स, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन दवाओं का या घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करके नसों के दर्द में राहत पा सकते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन की मदर टिंचर के अंदर अगर फॉर्म में यूज़ किया जाए, ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी राहत देती है। तो कुछ ऐसी मदर टिंचर का मैं आपको नाम बताऊँगा, जो आसानी से नर्व पेन को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहली मेडिसिन है जेलसिमियम। जेलसिमियम मदर टिंचर फॉर्म के बारे में आपको बोल रहा हूँ कि इसके अंदर डल पेन होता है। डल का पेन हल्का-हल्का मंद-मंद दर्द पेशेंट को होने लग जाता है। पेशेंट को सुस्ती या थकान, बिल्कुल वीकनेस सी महसूस होती है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप जेलसिमियम मदर टिंचर फॉर्म को 10 से 15 बूंद आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। सेकंड खास मेडिसिन है वर्बेस्कम थेप्सस। इस मदर टिंचर का कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पर आपको सडनली पेन होता हो, अचानक से दर्द होता हो, इलेक्ट्रिक लाइक पेन होता हो, वहाँ पर आप इस मदर टिंचर फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी डोज़ वही रखनी है। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है रस्टोक्स। रस्टोक्स मदर टिंचर का वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप रेस्ट करते हैं, वहाँ तो आपका दर्द बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप मोशन स्टार्ट करते हैं, चलना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में दर्द होगा, जैसे मोशन आपकी बढ़ेगी वैसे-वैसे आपको राहत मिलने लग जाएगी। तो उस कंडीशन में आप रस्टोक्स का यूज़ कर सकते हैं। एक मदर टिंचर है कालमिया। कालमिया कहाँ यूज़ की जाती है? जहाँ पर आपका रेडिएटिंग पेन होता हो, गर्दन में दर्द हो रहा है, आपको हाथ तक जा रहा है, यानी नीचे डाउनवर्ड के अंदर फैल रहा है आपका। तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कमर में आपका दर्द हुआ, आपके पैर में जा रहा है, इसका मतलब आप कालमिया का यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी मदर टिंचर फॉर्म को उसमें यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एकोनाइट। अगर किसी भी कारणवश से कुछ टेम्परेचर चेंज हुआ, सडनली आपका कुछ चेंजेस हुआ, उसकी वजह से अगर आपको दर्द होने लग गया नसों के अंदर, तो वहाँ पर एकोनाइट मदर टिंचर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और आपको मदर टिंचर बताऊँगा, वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम जिसको आपको चोट लगने की वजह से या पहले चोट लगी हो या रिसेंटली कोई चोट लगी, उसकी वजह से नसों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी भी मदर टिंचर फॉर्म को 10 बूंद आधा कप पानी में डाल के ले सकते हैं। अब ये जो मदर टिंचर फॉर्म है, उनको लगातार नहीं लेना है। पहली चीज़ तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन या परामर्श से ही लें। अगर आप पर्सनली यूज़ कर रहे हैं, तो इसको लंबे टाइम तक कभी भी यूज़ नहीं करें, डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ करें। आपको भी अगर नसों के अंदर संबंधित समस्या है, किसी भी तरीके का कोई दर्द है, आप ऑपरेट करवा चुके हैं, बार-बार आपको दर्द हो रहा है, पेन किलर खा रहे हैं, तो आप होम्योपैथी दवाई से राहत चाहते हैं, तो आप हमारे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके कंसल्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।